इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिसन वंस. सो प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. सो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग अगर कमिश्नर का ओपिनियन है दैट प्रोविजनल अटैचमेंट नेसेसरी है टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ही कैन अटैच बाय रिटन ऑर्डर एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन. किसका? टैक्सेबल पर्सन का, एनी पर्सन जिसको कि बेनिफिट मिला इस ट्रांजेक्शन से, एनी पर्सन ऑन हुज इंस्टेंस सच ट्रांजेक्शन कंडक्ट करा गया है दैट इज कंसल्टेंट. सो पर्सन ऑन हुज इंस्टेंस ये ट्रांजेक्शन कंडक्ट करा गया है. देन प्रोविजनल अटैचमेंट सेल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर 1 year फ्रॉम डेट एट सच अटैचमेंट ऑर्डर. तो मान लो ये अटैचमेंट ऑर्डर हमने लगाया है ना, ये इसका कुछ होगा नहीं बैंक अकाउंट का, तो इसके 1 साल में इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. इन केस पेरिशेबल या हैजार्डियस प्रॉपर्टी है, इट मे बी रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट पेबल बाय सच पर्सन. तो मान लो ये जो ये था इसका पर्सन जिसके इंस्टेंट पे ट्रांजेक्शन कंडक्ट करा गया, तो इस बंदे का कोई चीज़ थी 1 लाख रुपए की पेरिशेबल, ठीक है, कोई मैंगो थे इसके. सो रिलीज हो सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट पेबल बाय सच पर्सन और अमाउंट इक्वलेंट टू मार्केट प्राइस ऑफ सच प्रॉपर्टी विच एवर इज लोअर. अच्छा, तो मान लो जो अमाउंट पेबल था वो तो था 80,000, ठीक है, और जो इक्वलेंट अमाउंट ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ सच प्रॉपर्टी यानी 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो विच एवर इज लोअर यानी 80,000 देने थे. तो अगर उसने 80,000 दे दिए तो हम उसको उसके मैंगो वापस से दे देंगे, ऐसा. देन हिरार्की ऑफ जीएसटी ऑफिसर्स एंड मॉनिटरी लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस या ऑर्डर बाय ऑफिसर्स. सो हिरार्की क्या है जीएसटी ऑफिसर्स की? प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, उसके नीचे आता है एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर, फिर डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर, फिर सुपरिंटेंडेंट या इंस्पेक्टर. तो ये इनकी हिरार्की है. ये एक बार जनरल याद होनी चाहिए क्योंकि जेसी और अबव जनरली जो हमने इंक्वायरी वाला चैप्टर पढ़ा है उन सब में ये आता है जेसी एंड अबव. सो प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल, जॉइंट कमिश्नर, सो दैट इज एसी, जेसी. सबसे ऊपर होता है प्रिंसिपल, जैसे स्कूल में होता है ना प्रिंसिपल, वैसे ही सबसे ऊपर होता है हमारे पास प्रिंसिपल या चीफ कमिश्नर, कमिश्नर. फिर आता है एसी जो हम घर में लगाते हैं, या जीसी जॉइंट कमिश्नर दूसरे नंबर पे. फिर आता है डीसी डेप्यूटी कमिश्नर, या अगेन एसी दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ पे. तो ये था एडिशनल और ये है असिस्टेंट, और फिर आखिरी है अलग ही शब्द है सुपरिंटेंडेंट या इंस्पेक्टर. सो बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड फॉलोइंग ऑफिसर्स शैल इशू शो कॉज नोटिस ऑर्डर अंडर सेक्शन 74A. सो लेवल ऑफ ऑफिसर, मॉनिटरी लिमिट फॉर जीएसटी. देखो सुपरिंटेंडेंट जो सबसे छोटा आदमी है वो 10 लाख रुपए का करेगा जीएसटी में. फिर जो डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर है जो सेकंड नंबर का आदमी है वो 10 लाख से 1 करोड़. फिर एसी जेसी जो है वो 1 करोड़ से ऊपर वाले देखेगा. इन सब का 2 कर दो 2x तो हमारा आईजीएसटी में आ जाएगा. इन केस ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी टोटल अमाउंट मस्ट बी कंपेयर्ड विथ मॉनेटरी लिमिट ऑफ आईजीएसटी. जो सम मॉनेटरी लिमिट विल अप्लाई इन केस ऑफ सेम मॉनेटरी लिमिट अप्लाई होगी इन केस ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 122 फॉर लेविंग पेनल्टी. तो हम सेक्शन 122 पढ़ेंगे, आगे देखेंगे. नॉट टू रिकवर जीएसटी नॉट लेवीड या शॉर्ट लेवीड एज जनरल प्रैक्टिस. तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जो गवर्नमेंट है में डायरेक्ट करेगी दैट जीएसटी नॉट लेवीड, जो कि लेवी नहीं करा गया या फिर शॉर्ट लेवीड, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ सप्लाईज लाइबल टू जीएसटी बट नॉट लेवीड ड्यू टू जनरली प्रेलेवेंट प्रैक्टिस है. मान लो उस इंडस्ट्री में सभी लोग शॉर्ट लेवी करते हैं, शॉर्ट मतलब होता है कि नहीं अप्लाई करते हैं, तो जीएसटी लाइबल टू सप्लाईज जो है वो लाइबल टू हायर जीएसटी है देन जीएसटी लेवी ड्यू टू जनरली प्रेलेवेंट प्रैक्टिस. तो देखो जो जनरली प्रेलेवेंट प्रैक्टिस है उसके लिए आप क्या ही उसको पकड़ोगे. सो नॉट टू रिकवर जीएसटी लेवीड, नॉट लेवीड, शॉर्ट लेवीड. तो अगर ये जनरली प्रेलेवेंट प्रैक्टिस के हिसाब से तो हम इसको छोड़ देंगे.